आज मैं एक ऐसे अनसुने कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत कम ही लोग जानते होंगे। भारत की ऐसी वीरांगना जिसके सामने बड़े बड़े लड़ाकू डर के रन छोड़ के भाग गए और फिर कभी उन पर हमला करने के साहस नहीं दिखाई। जी हाँ, मैं ऐसे ही एक वीरांगना की कहानी बताने जा रही हूँ। वो विधवा थी, लेकिन अपने दुश्मन से अकेले लड़ी और अपने सैनिकों के साथ लड़ी, और दुश्मन कभी फिर से सर उठा के आंख उठा के उनके तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। वो वीरांगना ऐसी थी जो मोहम्मद गोरी को धूल चटा दिया। मैं बता रहा हूँ, ये एक वीरांगना थी गुजरात की। गुजरात के बहुत ही पराक्रमी राजा सोलंकी थे। उनकी बीवी थी नैकी देवी। 1178 की बात है। गुजरात के पराक्रमी राजा सोलंकी अजयपाल की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के 7 साल लगभग हो गए थे। राजगद्दी पर उनका मात्र 8 से 10 साल का एक पुत्र बैठा हुआ था और राजधानी से बाहर लगभग 40 से 50 किलोमीटर दूर अपनी सेना के साथ शिविर में मोहम्मद गोरी बैठा था, घात लगा के कि कब मैं रानी पर आक्रमण करूं और रानी और उसके बच्चे को ले जाके अपना दासी बनाऊं और रानी के सारे पैसे, राजमहल के सारे पैसे, इस राज्य के सारे पैसे को अपने साथ लेके जाऊं। मोहम्मद गोरी अभी मुल्तान को जीत के आया था और गुजरात पे ताक लगा रखा था और उसे लूटने के लिए बहुत ही बेताब हो रहा था। गोरी ने अपने एक संदेशवाहक को भेजता है रानी के पास और संदेशवाहक रानी को संदेश सुनाता है, हे रानी, आप और अपने बच्चे के साथ हमारे महाराज का सेवक बन जाइए और सारा धन दे दीजिए महाराज को। वो बिना किसी का खून खराबे किए, आपके किसी जनता को बिना काटे चले जाएंगे, आपको लेकर और आपके बेटे को लेकर। रानी अंदर से गुस्सा हो गई, लेकिन वो कंट्रोल करके उस सैनिक को बोली, ठीक है, तुम जाओ, हम लोग विचार करेंगे, हम अपने मंत्रियों से विचार करके तुम्हें बताते हैं। रानी जो थी वो गुजरात की रानी थी और कदम्बा, जिसे आज गोवा कहते हैं, वहां की राजकुमारी थी, वहां की बेटी थी। रानी ने संदेशवाहक को बोला कि जाओ, हम बात करते हैं, और संदेशवाहक वापस चला गया। संदेशवाहक जाके गोरी को बताता है, महाराज, रानी आपकी बातों को मान ली है और वो जल्द ही आपके पास आ जाएगी, आप खुश हो जाइए। संदेशवाहक की बातें सुन के गोरी बहुत खुश हो गया और संदेशवाहक को काफी सारा सोना और अपने गले से निकाल के मोती पकड़ा दिया। अब संदेशवाहक भी खुश होकर चला गया। मोहम्मद गोरी खुश हो गया और खुश होकर बोला कि आज रात में जबरदस्त पार्टी होगी, और उसने रात में पार्टी किया। पार्टी में दारू, शराब, मांस सब था और सबके साथ सारे सैनिक पार्टी कर रहे थे, सब खाना खा रहे थे, मौज कर रहे थे। कब तभी कि किसी सैनिक ने देखा कि दूर से काफी सारे हाथी घोड़ा आने की आवाज सुनाई दे रही थी। सैनिक दौड़ के गया मोहम्मद गोरी के पास और बोला, महाराज, बहुत दूर से देखिए ना, हाथी घोड़ा और आ रही है और बहुत सारे धूल उड़ रहे हैं। तो उसने गोरी ने देखा और कि हाँ, ये सच में आ रही है। जब तक वो समझता तब तक घोड़े पे बैठ के रानी उसके पास पहुंच चुकी थी और रानी अपने तलवार से उसके सैनिकों का गला काट रही थी और खून खून, चारों तरफ खून हो रहा था। मोहम्मद गोरी के सैनिक जब तक वो संभलते तब तक सबका गला काटने लगे लोग, वहां के उनके रानी के सैनिक। और तभी रानी मोहम्मद गोरी के सामने आ जाती है और बोलती है, जाओ अपना तलवार उठा लो और आओ मुझसे लड़ो। मोहम्मद गोरी तलवार लेके आता है, रानी से लड़ने लगता है। बहुत ही भीषण लड़ाई होती है। तभी रानी एकदम से इस तरह से उस पर आक्रमण करती है कि मोहम्मद गोरी का आगे का पूरा चेहरा कट जाता है और वो पूरी तरह से खून हो जाता है और खून से लथपथ हो जाता है। और फिर रानी ने दूसरा तलवार उठाया और दूसरी बार जब मारा रानी ने उसके शरीर पे, तो तलवार ऐसी जगह पे जाकर लगी जिससे कि वो नपुंसक हो गया। मोहम्मद गोरी रानी के तलवार के वार से नपुंसक हो गया और डर के मारे भाग गया। वो डर के मारे रानी को छोड़ के भागता है और भागते भागते उसने एक घोड़े पर बैठ जाता है और घोड़े पर बैठ के अपने सैनिकों को आदेश देता है कि जल्दी भागो, रन छोड़ के, और मुल्तान की तरफ भाग जाता है और भागते रहता है। वो उसका घोड़ा बेहोश होकर गिर जाता है, तब भी वो रुकता नहीं है, दूसरा घोड़ा बदल लेता है और सीधा मुल्तान के जाके ही रुकता है। और उसके बाद उसमें इतनी हिम्मत कभी नहीं हुई, उसके अंदर इतना डर बैठ गया कि वो दिल्ली पे तो आक्रमण किया, लेकिन गुजरात पे कभी आक्रमण करने की सोच भी नहीं पाया और कभी उसने देखा भी नहीं, क्योंकि उसे ऐसी मार लगी थी गुजरात में, ऐसा युद्ध हुआ था कि फिर वो दोबारा गुजरात की तरफ कभी नहीं देखा। हर जगह आक्रमण किया, दिल्ली में किया, लेकिन गुजरात में कभी नहीं किया। ऐसी वीरांगना नैकी देवी की बहादुरी को इतिहास में कहीं दफन कर दिया गया है, जिन्हें किसी भारतीय को नहीं पता होगा। बहुत ही कम लोगों को उनके बारे में पता होगा। नारी
जो थी हमारे भारतीय महिलाओं के स्वाभिमान को जगाने आई थी। अगर उनकी कहानी को अच्छा लगा आपको तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।